यस सर। ओके फाइन। तो चलो आज सी शार्प में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने अगर आपने वीडियोस देखा होगा तो हमने ऑपरेटर्स तक काम किया था, उसमें ऑपरेटर्स और रेफल्स देखा था। तो आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक नया कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कंसेप्ट का नाम है स्विच केस। कंसेप्ट का नाम क्या है? स्विच केस। स्विच केस का मतलब होता क्या है, देखिए जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने एक क्लास लिखा ABC, और अगर मुझे 2 नंबर का एडिशन करना है तो हमने क्या किया था, एक फंक्शन लिखा था वॉइड ऐड करके, और इसके अंदर हमने एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया था। अगर हमें सब्सट्रैक्शन चाहिए तो उसी के अंदर हम अगर हमें सब्सट्रैक्शन चाहिए तो हम क्या करते थे, उसी के अंदर और एक फंक्शन बनाएंगे उसी क्लास के अंदर और सब्सट्रैक्शन का कोड लिखते थे। जैसे इसके बाद मैं अगर सब्सट्रैक्शन चाहिए तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट अ फंक्शन कॉल्ड सब्सट्रैक्शन, और उसके अंदर सब्सट्रैक्शन का कोड लिखेंगे। सिमिलरली अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चाहिए तो डिवीजन। तो मुझे अगर 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने तो मुझे 4 अलग फंक्शंस लिखने पड़ेंगे। बट प्रैक्टिकली उतने सारे फंक्शन तो आप लिख रहे हो, चलो ठीक है, और मेन से जिस फंक्शन को आप कॉल करोगे बस वही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। बट मैं चाहता हूँ कि भाई फंक्शंस लिखूँ, सारे ऑपरेशन सारे परफॉर्म करूँ, बट आई विल डायनामिकली डिसाइड कि मुझे कौन सा फंक्शन रन करना है। और ये डायनामिकली डिसाइड करने के लिए हमारे पास स्विच केस होता है। स्विच केस में हम वेरियस चॉइसेस लिख सकते हैं, और कौन सा चॉइस हमें एग्जीक्यूट करना है विल बी डिसाइडेड एट रन टाइम डायनामिकली। तो ये कैसे करोगे देख लो। तो उसके लिए क्या कर रहा हूँ देखो, स्विच केस कैसे करेंगे। तो स्विच केस का सिंटैक्स देखो कैसे, सिंटैक्स मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो हम क्या करेंगे, स्विच लिखेंगे, इसके अंदर अपना चॉइस होगा, इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स में वी विल राइट केस। अगर मैं केस 1 लिखूँ ना तो 1 केस ऐसे लिखा जाएगा जिसके अंदर आपको जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है वो स्टेटमेंट्स लिखो, और एवरी केस एंड विद ब्रेक, लास्ट में इसको ब्रेक यूज करो। तो ये एक केस हमने लिखा। वैसे दूसरा केस, तीसरा केस, फोर्थ केस, ऐसे जितने चाहे उतने केसेस हम लिख सकते हैं। तो एक केस मतलब एक चॉइस, एक ऑपरेशन, एंड एवरी केस एंड्स विद अ ब्रेक। तो ऐसे मल्टीपल केसेस हम लिख सकते हैं। अब इन सभी केसेस के साथ लास्ट में एक डिफॉल्ट केस लिखा जाता है। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब होता है कि जो भी केसेस हमने लिखे हैं उनमें से कोई भी केस अगर हम एंटर नहीं करते, ये छोड़ के कोई केस एंटर करेंगे तो वो डिफॉल्ट में चलाएगा। तो हर केस के अंदर हम क्या करेंगे, अपना चॉइस, हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो जैसे एडिशन चाहिए तो यहाँ पे परफॉर्म, मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो यहाँ पे डिवीजन, या फिर सब्सट्रैक्शन और कुछ। तो ये एक ही फंक्शन के अंदर हम लिख सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, ठीक से देखो। एक नया प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, किसी का माइक्रोफोन चल रहा है, माइक्रोफोन बंद करो। दीपक माइक्रोफोन बंद करो, आपका म्यूट करो। सी शार्प कंसोल एप्लीकेशन लेता हूँ मैं, यहाँ से सी शार्प विविधि स्टार्ट कर लूँ प्रोजेक्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्विच केस डेमो। देख लो, अब देख लो यहाँ पे। वेट अ मिनट, थोड़ा हैंग हो रहा है, वेट करो। विजुअल स्टूडियो को बंद करता हूँ मैं फोर्सफुली और वापस स्टार्ट करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट।
ये स्विच केस डेमो को ही ओपन करता हूँ मैं, अपना कोड है। देख लो अभी, चलो इसमें हम एक प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम क्या है देख लो अभी, ये क्लास प्रोग्राम ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, void ऑपरेशंस, और इसके अंदर एडिशन के लिए हमें 3 वेरिएबल चाहिए, वो डिक्लेयर कर लो, और चॉइस के लिए भी एक चाहिए, इसलिए मैंने ch लिया। अब सबसे पहले मैं यूजर को मैसेज दूंगा कि भाई एक नंबर एंटर कर ले। तो कंसोल डॉट राइट लाइन में यूजर को मैसेज दे रहा हूँ, एंटर फर्स्ट नंबर। ये मैसेज कुछ भी हो सकता है, आप ये मैसेज दे दो। उसके बाद क्या करो, वो जो भी नंबर है हमें पता है, उसको हम एक्सेप्ट करके इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और फिर ए में स्टोर करेंगे। तो कैसे करोगे, ए इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कंसोल डॉट लाइन। तो इससे क्या होगा, एक वेरिएबल हमें मिलेगा। सिमिलरली हम दूसरा वेरिएबल एक्सेप्ट करेंगे, तो कंसोल डॉट राइट लाइन में हम बोलेंगे इंटर सेकेंड नंबर। अब यूजर ये मैसेज रीड करेगा तो सेकेंड वैल्यू एंटर करेगा, उसको बी में एक्सेप्ट करेंगे। सो बी इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट प्रिंट 32 और कंसोल डॉट रिटर्न। तो हमें भी दोनों वेरिएबल्स का डेटा मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे दो वेरिएबल हमने एक्सेप्ट किया ना, वैसे यूजर को बोलेंगे भाई तुम्हारा चॉइस भी एंटर कर लो कि तुम्हें क्या करना है, एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है। तो चलो यूजर को एक मैसेज देंगे। तो मैसेज कैसे दे रहा हो देख लो, कंसोल डॉट राइट लाइन में बोलेंगे इंटर यूर चॉइस। अब उसको चॉइस कैसे देंगे देख लो, मैं ना इसके बाद स्लैश एन करता हूँ। स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन, तो उसके बाद का पार्ट नए लाइन पे चला जाएगा, और नए लाइन पे मैं वन डॉट बोलता हूँ एडिशन। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दे, यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगेन स्लैश एन टू डॉट सब्सट्रैक्शन, डॉट सब्सट्रैक्शन। अगेन स्लैश एन 3 डॉट मल्टीप्लीकेशन, कुछ भी लिखो, मैंने जस्ट मैसेजेस लिखा। अगेन स्लैश एन 4 डॉट डिवीजन एंड अगेन स्लैश एन। तो यूजर को मैंने बोला कि भाई एक चॉइस एंटर कर ले। वो चॉइस अभी मैं कहाँ पे स्टोर करना चाहता हूँ, सी एच में, मतलब वो इंटीजर ही चॉइस होगा। तो सी एच इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 और ब्रैकेट में लिखेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन। तो क्या हुआ, यूजर को हमने मैसेज दिया कि चॉइस एंटर कर ले। तो चॉइस में अगर वन चॉइस है तो हम बोलेंगे एडिशन, हम अपने हिसाब से कंसिडर कर रहे हैं। अगर टू चॉइस है मतलब सब्सट्रैक्शन, 3 मीन्स व्हाट, मल्टीप्लिकेशन, 4 मतलब डिवीजन। तो यूजर 1 to 3 में से कोई भी एक नंबर एंटर करेगा, तो जो भी नंबर एंटर कर रहा है वो सीएच में चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, उसको स्विच केस में रखेंगे। स्विच में चॉइस रखना है ना, तो चॉइस मतलब सीएच वेरिएबल है, तो देख लो कैसे लिखोगे, स्विच ब्रैकेट में सीएच। अब चॉइस में पहला केस, और हमने यहाँ पे पहला केस मतलब क्या बोला है, वन मतलब एडिशन बोला है, तो यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करेंगे। देख लो कैसे, सी इक्वल्स टू प्रिंट करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन में बोलेंगे एडिशन इक्वल्स टू प्लस सी, और एवरी केस एंड्स विद अ ब्रेक। जैसे मैंने बोला ना, जो चाहिए वो स्टेटमेंट लिखो, बट एवरी केस एंड्स विद ब्रेक। एक चॉइस हो गया मेरा। वैसे ही दूसरा चॉइस करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैसेज देंगे, सब्सट्रैक्शन। वैसे मैं तीसरा केस लिखूंगा, तीसरा इज फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन लिख रहा हूँ। जो भी मैसेज देना दे दो। लास्ट केस हम लिखेंगे फोर्थ वन डिवीजन। हमें 4 ही केस चाहिए, तो यहाँ पे डिवीजन लिखेंगे। और चलो अगर रॉन्ग चॉइस हुआ ना, तो हम डिफॉल्ट बोलेंगे लास्ट पे। तो डिफॉल्ट में हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन में बोलेंगे रॉन्ग चॉइस, फिर उसके बाद भी ब्रेक करेंगे। तो हमने क्या किया है, एक फंक्शन के अंदर वी हैव रिटर्न 4 डिफरेंट केसेस।
कोड को पूरा देख लो। सबसे पहले हमने क्या किया, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए ए बी सी, 2 वेरिएबल्स एडिशन, 2 नंबर एक्सेप्ट करने के लिए, तीसरा एडिशन स्टोर करने के लिए, और उसके बाद मैंने और एक एडिशनल वेरिएबल दिया इसमें सी एच, जो क्या करेगा, अपने चॉइस को एक्सेप्ट कर लेगा। यूजर जो चॉइस एंटर करेगा वो चॉइस को सी एच में चलाएगा। फिर हमने क्या किया, यूजर को बोला भाई पहला नंबर एंटर कर ले, एंटर करके एक्सेप्ट किया, सेकंड नंबर एंटर करके एक्सेप्ट किया, फिर उसके बाद यूजर को मैसेज दिया कि अब तू चॉइस एंटर कर ले। यूजर जो भी चॉइस है तो उसको मैंने चॉइस में ऐसा बोला कि 1 मतलब एडिशन है, 2 मतलब सब्ट्रैक्शन, 3 मल्टीप्लिकेशन, 4 डिवीजन, तो उसके अगेंस्ट वो एंटर करेगा कुछ ना कुछ। तो वो 1 2 3 4 के बीच में कुछ एंटर कर रहा है, उसको हमने सी एच वेरिएबल में एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद चॉइस लिखा मैंने, चॉइस में सी एच वेरिएबल यहाँ पे लिखा। तो फर्स्ट केस में व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम परफॉर्मिंग एडिशन ऑपरेशन। ये एडिशन ऑपरेशन होगा, इससे जो भी एडिशन आएगा वो सी में चला जाएगा ना, इसलिए मैंने नीचे क्या लिखा है, एडिशन इक्वल्स टू प्लस सी, ब्रेक कर दिया। सिमिलरली मैंने क्या किया, दूसरा केस लिया जिसमें मैंने बोला सब्सट्रैक्शन इक्वल्स टू जो भी सब्सट्रैक्शन है, सेम फॉर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और लास्ट में हमने डिफॉल्ट लिखा है, जो कि अगर ये चॉइस छोड़ के यूजर कोई भी एंटर कर लेता है तो इसमें आ जाएगा डिफॉल्ट। अब यहाँ पे केस खत्म, स्विच खत्म, फंक्शन खत्म। जब मेन में आएंगे तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमें पता है क्लास का डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट नेम क्या है, क्लास का नेम प्रोग्राम है, क्लास का डिफॉल्ट नेम क्या है, प्रोग्राम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, प्रोग्राम पी इक्वल्स टू न्यू प्रोग्राम, और उसके बाद लिखेंगे पी डॉट ऑपरेशंस, और लास्ट में विंडोज टेबल के लिए हम लिखेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन। अब चलो मैं रन करता हूँ, देख लो क्या होता है। देखो क्या क्या, पहले इंटर फर्स्ट नंबर, चलो पहला नंबर दिया 87, इंटर सेकेंड नंबर 54। अब ये क्या बोल रहा है देख लो, जो मैंने चॉइस दिया था ना, इंटर योर चॉइस वाला पार्ट देख लो, ये वाला पार्ट। तो इंटर योर चॉइस में ये चॉइस 4 आ गया, देख लो। तो मैं 1 मतलब एडिशन, 2 मतलब सब्सट्रैक्शन, 3 मल्टीप्लिकेशन, 4 डिवीजन। तो चलो मैं 2 करता हूँ, देख लो क्या हो रहा है। आई विल गेट सब्सट्रैक्शन एज 30, क्योंकि 2 चॉइस करूँ तो चॉइस 2 मतलब यहाँ पे केस 2 आएगा, केस 2 में क्या किया, सब्सट्रैक्शन, फिर ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक मतलब आपके स्विच केस को ब्रेक कर रहा है, देख लो। आउटपुट मैं चाहता हूँ 1 करूँ, तो आई विल गेट एडिशन। तो ये होता है आपका सिंपल सा स्विच केस। अगर आप इसमें ए का वैल्यू चलो 54 6 जो भी देना है, और लास्ट चॉइस दे रहा हो, इंटरव्यू चॉइस 9 दिया मैंने, जो कि है नहीं, तो रॉन्ग चॉइस बोलेगा। तो ये है मेरा स्विच केस। समझ में आया? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ पे? समझ में आया ना? एक ही फंक्शन के अंदर हमने 4 ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, एडिशन भी है, सब्सट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, और डिवीजन भी है। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? लास्ट पॉइंट रिपीट करो। हाँ, लास्ट पॉइंट रिपीट करो। कौन सा लास्ट पॉइंट? लास्ट मैं पॉइंट अभी मतलब ज्वाइन क्या? हुआ, डिफॉल्ट वाला? हाँ, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे टोटल केसेस कितने अपने 4, तो ये 4 ही ऑप्शन एक्सेप्ट करेगा, 1 2 3 4। अगर आपने गलत चॉइस दिया ना 1 2 3 4 छोड़ के, देख लो पहला नंबर दिया 87, दूसरा नंबर दिया 90। अब देख लो, आप चॉइस आपके पास 4 ही है, 1 2 3 4। अगर आप 5th चॉइस बोलते हो ना, जो कि है नहीं, तो ये बोलेगा रॉन्ग चॉइस। ओके। तो डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अगर चॉइस रॉन्ग हो गई, मतलब ये छोड़ के अगर आप कोई चॉइस एंटर करते तो आपका रॉन्ग चॉइस में चला जाएगा, डिफॉल्ट में चला जाएगा। समझे? हाँ, यस। बाकी लोगों को क्लियर है? यस। ओके। तो ये होता है अपना स्विच केस। स्विच केस से हम क्या कर रहे हैं, वेरियस चॉइसेस एक ही फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं, और हम डायनामिकली डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, डायनामिकली, मतलब एट रन टाइम कि हमें
एडिशन चाहिए, सब्सट्रैक्शन चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए, डिवीजन चाहिए। ओके, आज हम देखेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट, दैट इज व्हाट, रिकर्सिव फंक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक का नाम है अपने, ये हो गया स्विच केस। तो स्विच केस का नीचे प्रोग्राम भी लिखता हूं मैं, ये जो हमने किया है कोड। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लो, नेक्स्ट टॉपिक है रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन का मतलब क्या होता है देख लो। एक सिंपल एग्जांपल देख लो बिफोर स्टार्टिंग विद रिकर्सिव फंक्शन। टॉपिक का नेम देता हूं मैं, रिकर्सिव फंक्शन। जो भी नाम दोगे ना उसको लास्ट में डेमो एग्जांपल कुछ तो लगाते जाओ, एज इट इज नाम कभी मत देना, क्योंकि बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। ओके, जैसे स्विच डायरेक्टली लिखा तो स्विच इटसेल्फ अ कीवर्ड, तो उसको स्विच केस डेमो बोलो, एग्जांपल बोलो, कुछ तो बोलो। अब देख लो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ना मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ void डिस्प्ले, और उस फंक्शन के अंदर मैं ज्यादा कुछ नहीं करता हूँ। कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं डायरेक्टली लिखूंगा वेलकम टू, क्या लिख रहा हूँ मैं, वेलकम टू सी शार्प प्रोग्राम। मैंने वेलकम टू सी शार्प प्रोग्राम। अब जब मैं मेन में आ जाऊंगा तो मेन में क्या करूँ, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। क्लास का नाम क्या है, प्रोग्राम, p इक्वल्स टू न्यू प्रोग्राम, और p डॉट में डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूँ, और फिर कंसोल डॉट राइट लाइन से, सॉरी कंसोल डॉट रीड लाइन में प्रिंट करूँ। तो देखो क्या होगा, अभी मेन में क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया p, उसको मेमोरी मिला, फिर p डॉट डिस्प्ले मैंने कॉल किया, इसका मतलब ये डिस्प्ले फंक्शन में चला गया। डिस्प्ले में मैंने वेलकम टू सी शार्प प्रोग्राम लिखा, ये मैसेज आपको स्क्रीन पे दिखेगा। उसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये खत्म होगा, फिर ये नीचे आएगा। नीचे आने के बाद इसके नीचे भी हमने कुछ नहीं लिखा है तो ये भी खत्म करेगा, और आपको प्रोग्राम स्टॉप होके मिलेगा। तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो आपको स्क्रीन पे ओनली वेलकम टू सी शार्प मैसेज आ रहा है। क्या आ रहा है, ओनली वेलकम टू सी शार्प। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, मेन फंक्शन से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। ये हमारा मेन फंक्शन है ना, और ये हमारा डिस्प्ले फंक्शन है। तो हमने क्या किया है, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल किया है। बट कभी कभी सीन ऐसा हो सकता है कि आपका एक फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है। क्या हो सकता है, कभी कभी आपका फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है। जब कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तो उसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं वापस डिस्प्ले कॉल करता हूँ, देख लो खुद को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। देखो अभी क्या होगा, मेन से प्रोग्राम कॉल हुआ, सॉरी प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बना, फिर डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ, तो ये यहाँ पे है। डिस्प्ले के अंदर पहला लाइन क्या है, वेलकम टू सी शार्प प्रोग्राम, तो आपको ये मैसेज ब्राउजर पे मिलेगा, सॉरी आउटपुट स्क्रीन पे मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ, वापस डिस्प्ले कॉल हुआ, तो ये वापस कहाँ पे चला गया, डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद वापस मैसेज क्या है, वेलकम टू सी शार्प, फिर वापस क्या हुआ, डिस्प्ले, अगेन गोज अप, अगेन कॉल सेम थिंग, अगेन कॉल सेम थिंग। तो ऐसे कंटिन्यू इनफाइनाइटली कॉल करता रहेगा जब तक उसका मेमोरी फुल नहीं होता। जब तक उसका मेमोरी फुल नहीं होता है इट विल कीप कॉलिंग। तो देख लो कैसे रन कर रहा हूँ, देख लो ये कंटिन्यू कॉल कर रहा है, देखो कंटिन्यू कॉलिंग चल रहा है। एक सर्टेन स्टेज के बाद ये रुकेगा, देख लो प्रोसेस टर्मिनेटेड ड्यू टू स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन। तो इसका मेमोरी भी ओवरफ्लो हुआ ना, जिसकी वजह से रुक गया, प्रोसेस टर्मिनेट हो गया। ये होता है आपका रिकर्सिव फंक्शन। अब इस रिकर्सिव फंक्शन को मैं चाहता हूँ कि यार अभी ये इनफाइनाइटली रन हो रहा है, मुझे इनफाइनाइट नहीं करना, मुझे फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स करना है, 10 बार चलो मैं चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, देख लो इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास करूँगा, एक वेरिएबल, जैसे कि मैं पास करता हूँ इंट ए। क्या पास कर रहा हूँ, इंट ए। ये वैल्यू नॉर्मली अभी तक हम कहाँ पे लिखते आ रहे हैं, ऐसा लिखते आ रहे हैं, इंट ए इक्वल टू मान लो मैंने 1 रखा, फिर मैं इसको ए को प्लस प्लस कर दूं और वापस ए यहाँ पे पास करूं। देखो अभी क्या होता है, यहाँ पे ये पास कर दिया वापस, सॉरी ये नहीं पास करेंगे, ऐसा लिखेंगे, देख लो अभी क्या हुआ,
ए कितना है 1, वेलकम टू सी शार्प आएगा, फिर क्या हुआ ए प्लस प्लस, तो ये कितना हुआ 2, फिर वापस डिस्प्ले कॉल किया, वापस यहाँ पे आया, जब डिस्प्ले कॉल हुआ तो एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब ए का वैल्यू वापस 1 पे रिसेट हुआ, अगेन कॉल कर दिया, अगेन ए का वैल्यू प्लस प्लस हो गया, तो इसका मतलब क्या, ये कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। ओके, तो ऐसे कंटिन्यूसली कॉल करता रहेगा, तो ये भी इनफाइनाइट ही जाएगा, देख लो कुछ रुकेगा नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि ये ना फिक्स नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट हो, जैसे कि 10 बार, तो देखो मैं ये यहाँ पे नहीं डिक्लेयर करता, मैं इसके ब्रैकेट में लिखता हूँ इंट ए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देख लो, इफ ए लेस देन इक्वल टू 10, ए का वैल्यू अगर 10 से लेस है ना तो ही आप इसको कॉल करो, अदरवाइज डोंट कॉल इट। इतना ही करता हूँ, फिर ए को पास करता हूँ और कंसोल डॉट राइट लाइन में फिनिश्ड। देखो मैंने क्या किया, एक पहले एक वेरिएबल होगा, उसका क्या वैल्यू पता नहीं, अगर वो वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है तो ये अंदर आएगा और कॉल करेगा, उसके बाद वैल्यू 1 से बढ़ेगा और फिर वापस डिस्प्ले में कॉल करेगा, तो वापस कॉल होते जा रहा है। तो देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे जब मैं कॉल करता हूँ ना तो यहाँ पे वैल्यू 1 पास करता हूँ, क्या किया मैंने, पीरियड डिस्प्ले में वैल्यू 1 पास किया, तो ठीक से देख लो ये 1 कहाँ पे चला जाएगा, देखो ये 1 कहाँ पे जा रहा है, इस ए में, फिर यहाँ पे चेक कर रहा है कि ए मतलब 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, हाँ है, तो क्या करो, वेलकम टू सी शार्प मैसेज प्रिंट करो, फिर ए प्लस प्लस हुआ, ये कितना हुआ 2, फिर वो डिस्प्ले में वापस पास किया, तो अभी ए का वैल्यू कितना है 2, तो वापस डिस्प्ले में जा रहा है, अब ए का वैल्यू कितना है 2, चेक कर रहा है, इज ए लेस देन इक्वल 10, यस कंडीशन सही है, फिर वापस वेलकम प्रिंट करो, फिर ए प्लस प्लस ये कितना हुआ 3, वापस डिस्प्ले में पास करो, ऐसे ही कंटिन्यू 10 तक चला जाएगा, जैसे ये प्रिंट हो जाएगा 10 टाइम पे और ए प्लस प्लस होके ए 11 होगा, जब ऊपर जाएगा तो चेक करेगा ए लेस देन इक्वल 10 है क्या, नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स होके एल्स में आके फिनिश्ड बोलेगा, तो देख लो ये मैसेज बस 10 ही बार एग्जीक्यूट होगा, देखो रन करके ओनली 10 टाइम्स, और मैं चाहता हूँ ये 10 टाइम ये मैसेज प्रिंट कर रहा है उसकी जगह वैल्यू प्रिंट कर दे, तो मैं इसकी जगह बस है ना आई वैल्यू रखता हूँ, आई सॉरी ए नॉट आई, ए वेरिएबल है ना हमारा। अब देख लो रन करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड लास्ट में फिनिश। तो हमने क्या किया, बाय यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन इस प्रोग्राम को, इस फंक्शन को बस 10 बार ही एग्जीक्यूट किया, बाय यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन हमने क्या किया, इसको ओनली 10 टाइम्स एग्जीक्यूट किया है, तो ये होता है अपना रिकर्सिव फंक्शन। तो इस रिकर्सिव फंक्शन में हम बहुत सारे प्रोग्राम्स कर सकते हैं, बट यहाँ तक आपको समझा क्या? यस सर। यस। कोई डाउट किसी को, कोई क्वेश्चन? नहीं ना? सर इसको लूप में भी कर सकते हैं क्या? हाँ, लूप में। लूप कंसेप्ट अभी तक हमने देखा नहीं है ना, तो हम अभी फिलहाल तो हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं। ओके। हाँ, यहाँ तक क्लियर है सभी का? यस सर। अब हम कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं इसमें। प्रोग्राम क्या है देख लो, एक क्वेश्चन लिखता हूँ। रिकर्सिव फंक्शन का पहले डेफिनेशन देख लो। रिकर्सिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें देख लो, इफ अ फंक्शन calls itself, then that function is called as recursive function। अगर कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तो उसको बोलेंगे रिकर्सिव फंक्शन। If a function calls itself is called as a recursive function। सेकेंड में देख लो नेक्स्ट क्या हो रहा है। रिकर्सिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन will be called repeatedly by own। ये फंक्शन रिपीटेडली खुद को ही कॉल करता रहेगा,
तो उसको रिकर्सिव फंक्शन बोलेंगे। रिकर्सिव फंक्शन के लिए हमने ये कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पर भी लिखे हैं। जैसे फंक्शन लिखा तो इसमें क्या किया हमने 10 टाइम्स उसको बस एग्जीक्यूट किया है, 10 टाइम्स एग्जीक्यूट किया है। तो ये हो गया हमारा रिकर्सिव फंक्शन। अब इसमें कुछ प्रोग्राम्स मैं आपको दे रहा हूँ, देखो प्रोग्राम्स क्या है। एक प्रोग्राम करेंगे प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 10 to 1 यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। क्या करेंगे 1 से 10 से 1 तक प्रिंट करेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए 10 से। देखो अभी कैसे करेंगे। इसी के नीचे एक फंक्शन बनाता हूँ वॉइड शो वगैरह कुछ भी नाम दे दो, अंदर वेरिएबल पास करेंगे। कब तक जाना चाहिए 1 तक। तो इसलिए मैं क्या लिखता हूँ इफ a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अगर है तो क्या करो कंसोल डॉट राइट लाइन में a को प्रिंट करो, a माइनस माइनस करो और वापस शो के अंदर a को पास करो। बस वैसे क्या एल्स लिखता नहीं मैं इसमें। जब कॉलिंग के टाइम पे आऊंगा मैं मेन में, इसको मैं कमेंट करूंगा। कमेंट मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो पी डॉट शो में मैं एक वैल्यू पास करता हूँ 10। तो देखो एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। पी डॉट शो में वैल्यू कौन सा पास किया 10, तो ये यहाँ पे आ गया। ए में 10 वैल्यू आया तो चेक कर रहा है ए का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है कि 1 है क्या। हाँ है क्योंकि 10 है ना। तो फिर क्या होगा 1 प्रिंट हो गया। ए माइनस माइनस मतलब ए का वैल्यू कितना 1 9, वापिस शो में ऊपर चला गया। इज ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 9 है ना। यस कंडीशन सही है। फिर प्रिंट करो 9, फिर ए माइनस माइनस 8, ऐसे करते करते वो 1 तक चला जाएगा। 1 प्रिंट होने के बाद ए माइनस माइनस मतलब 0 होगा। चेक कर रहा है इज ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं है। नहीं है तो कुछ भी नहीं करना है, एक के अंदर जाओ मत खत्म हो। इसलिए आपका आउटपुट में 10 to 1 मिलेगा। देख लो तो ये आपका रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन में मैं कुछ प्रोग्राम्स आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ रिकर्सिव फंक्शन में कुछ प्रोग्राम्स आपको करने के लिए दे रहा हूँ। देख लो क्या। यहाँ पे लिखता हूँ पहला वाला प्रोग्राम। प्रोग्राम्स में यहाँ पे करने के लिए देता हूँ। प्रोग्राम्स क्या देख लो। पहला प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट numbers from 1 to 20 as follows। तो हमें आउटपुट कैसे चाहिए देख लो। क्यूब ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, क्यूब ऑफ 2 इक्वल्स टू 8। ऐसे करते करते लास्ट तक जाना चाहिए। कहाँ तक जाएगा 20 तक। तो जो भी आएगा ये वाला प्रिंट करना है। सेकेंड क्वेश्चन देख लो। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज क्या होता है देख लो। सीरीज जो है ना वो स्टार्ट होता है 0 and 1 से। तो 0 and 1 ये दो नंबर है ना, तो इन दो नंबर का जो एडिशन आएगा 0 + 1 कितना हुआ 1। फिर ये 1 and 1 का एडिशन होगा 1 and 1 कितना हुआ 2, 2 and 1 3, 3 and 2 5, 8 13 21 34, ऐसे करते करते प्रिंट हो जाएगा। तो फिबोनाची सीरीज का मतलब क्या है एडजेसेंट दो नंबर का एडिशन इक्वल टू नेक्स्ट नंबर, ये आएगा फिबोनाची सीरीज। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, नेक्स्ट प्रोग्राम दे रहा हूँ। देखो राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट two numbers from users and do swapping of those numbers। थर्ड वेरिएबल हमें क्या करना है दो नंबर का स्वैपिंग करना है। अब जो स्वैपिंग होगा उसके लिए थर्ड वेरिएबल का हेल्प नहीं लेंगे। स्वैपिंग का मतलब क्या होता है एक्सचेंज। एग्जांपल कैसे होगा देख लो। अगर मेरा a = 10 है
और b इक्वल्स टू 20, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए एट द एंड? आउटपुट में आना चाहिए a इक्वल्स टू 20 एंड b इक्वल्स टू 10। एक्सचेंज करना दोनों की वैल्यूज। तीसरा प्रोग्राम हम नेक्स्ट प्रोग्राम मैं आपको दे रहा हूँ, ये तीसरा हो गया आई थिंक। पहला हो गया क्यूब, देन फिबोनाची, और एक प्रोग्राम दे रहा हूँ, जस्ट ट्राई करो, नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा। राइट अ प्रोग्राम टू चेक नंबर इज प्राइम और नॉट। प्राइम तो आपको पता ही है कि जो नंबर एक से और खुद से डिवाइड होता है तो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये 4 प्रोग्राम्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये प्रोग्राम्स आप ट्राई करो। हो सकता है? कर सकते हो ना? ट्राई करो, नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा। आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं, ये प्रोग्राम्स ट्राई करो। नेक्स्ट सेशन में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉल्ड लूप्स। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ, तो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन दिया था ना ट्रायंगल का, हाँ हाँ वो पूरा हुआ, लेकिन उसमें एक एरर आ रहा है कि क्या? जो थ्री कंडीशन है ना, हाँ, वो एक ही कंडीशन दिखा रहा है। एक ही कंडीशन एक, दिखा रहा है। देख हाँ। लो कैसे करोगे ले, प्रोग्राम। मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। यूजर से ले रहे हो ना वैल्यूज, हाँ तो वर्ड ट्रायंगल बोलता हूँ मैं। 3 साइड्स लेने आपको, साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3। पहले यूजर को मैसेज देंगे एंटर फर्स्ट साइड, S1 में स्टोर करूँ कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 एंड इन ब्रैकेट कंसोल डॉट रीड लाइन। ये पहला साइड मिल गया हमें। वैसे दूसरा और तीसरा साइड भी ले लो, तो ये आ गया सेकंड और ये आता है थर्ड। तो यहाँ पे आएगा साइड सेकंड एंड साइड थर्ड। तीनों साइड्स मिलने के बाद कंपेयर कैसे करोगे देख लो। इफ S1 ग्रेटर देन S2 एंड डबल एम्परसेंड एंड S1 ग्रेटर देन S3, तो S1 मतलब, सॉरी नॉट ग्रेटर, इक्वल करना है ना मैं, इक्वल। S1 इक्वल टू S2 एंड S1 इक्वल टू S3 एंड S2 इक्वल टू S3। ये तीनों साइड्स इक्वल है, तो ये हो गया इक्विलैटरल। तो क्या करोगे, कंसोल डॉट राइट लाइन में इक्वी लिखता हूं मैं बस। सिमिलरली एल्स इफ करोगे, एल्स इफ में S1 इक्वल टू S2 और S1 इक्वल टू S3 और S1 इक्वल टू S3 और S2 इक्वल टू S3। अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल है तो ये हो गया आइसोस्केल, या जो भी है ना, जो भी टाइप है आप देख लो। और अगर ये भी नहीं है तो ऑब्वियसली ऑल साइड्स आर इक्विलैटरल, सॉरी रॉन्ग है, तो ये हो गया स्केलन। ठीक है, जो भी है देख लो, ऐसे करना था। तो जब रन करेंगे, मेन में आ जाओ, पी डॉट ट्रायंगल, देखो पहला फर्स्ट साइड देता हूँ 10, दूसरा साइड 10, तीसरा साइड भी 10, ये हो गया इक्वी। पहला साइड दिया 10, दूसरा 20 और तीसरा 10, ये हो गया आइसोस्केल। और अगर मैंने तीनों भी अलग दिए तो ये हो गया स्केलर। समझ में? तो कहाँ में मिस्टेक था आपका? समझा ना? यस सर। हाँ। ठीक है। कल आपका क्लास नहीं हो पाएगा, कल एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, परसों करेंगे। तो मैंने जो प्रोग्राम्स दिए, ये प्रोग्राम्स आप आज कल में कर लो, फिर हम फ्राइडे करते सेशन। चलेगा, सी यू ऑन फ्राइडे। दोनों भी फाइल्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ।